जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक ऐसा टॉपिक साथियों पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे जिस टॉपिक से यूपी पुलिस के पेपर में प्रश्न आपसे पूछा ही पूछा जाता है। एक तरीके से देखा जाए साथियों, ये टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए एग्जामिनर साथियों इससे प्रश्न डालता ही डालता है साथियों, 2 से 3 लगभग। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आप अगर सब लोगों से आगे निकलना चाहते हो और भीड़ को पछाड़ना चाहते हो तो ये 100 सवालों के जवाब साथियों आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। अगर आप इन 100 सवालों को तैयार कर लेते हो तो ये समझ लीजिए साथियों, भीड़ को आप पछाड़ दोगे और रेस में सबसे आगे साथियों आप हो जाओगे। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, ये लेखक और जो उनकी रचनाएं हैं ना, उससे संबंधित क्लास है। मैंने ऐसे साथियों पूरे 100 सवाल निकाले हैं जो अभी तक आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भले बात करें साथियों यूपी पुलिस के एग्जाम में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, तो मेरे हिसाब से साथियों इन 100 प्रश्नों में से आपका 101% साथियों क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, मतलब प्रश्न यही से बनेंगे, रचनाओं और उसके लेखक, क्योंकि 100 क्वेश्चन साथियों बहुत होते हैं और इससे बाहर साथियों आपका प्रश्न नहीं जाएगा। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, देवकी नंदन खत्री ये साथियों चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन साथियों किसका उपन्यास है? तो सेवा सदन साथियों मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। साथियों बहुत तेजी के साथ देखेंगे तो इसलिए आपको भी थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से यहां पर चलना होगा। इनमें से कौन सा उपन्यास साथियों, उपन्यास किसका उपन्यास नहीं है? यहां पर अगर बात करें मेरे हिसाब से देखिए, निर्मला है, गबन है, गोदान है, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास है। तो हो सकता हो ये आपसे पूछा गया हो कि इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी का नहीं है। तो ये नूरजहां नहीं, ये बाकी तीनों है साथियों। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मृगनयनी उपन्यास की अगर बात करते हैं तो ये उपन्यास साथियों किसका है? तो ये तो वृंदालाल वर्मा का है। किसका है साथियों? वृंदालाल वर्मा का। आंसर आपका सी के साथ। शेखर एक जीवनी के लेखक साथियों कौन है? तो इसके लेखक कौन है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे जीना अगर बात करें मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वासयन, आगे इनका पूरा नाम है और शेखर एक जीवनी के यही साथियों लेखक हैं। उसके बाद देखिए साथियों, झूठा सच किसका उपन्यास है बताइए? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, झूठे सच की अगर बात करें तो ये तो यशपाल का उपन्यास है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, मैला आंचल के साथियों लेखक कौन है? तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। अगर आपने भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए का चयन किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। गुनाहों के देवता साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये उपन्यास किसका है तो ये तो साथियों धर्मवीर भारती का उपन्यास है, गुनाहों का देवता। तो जिनका आंसर यहां पर बी है बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य साथियों किसे माना जाता है बताइए? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य की अगर बात करें तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और यह महाकाव्य किसका है साथियों? तो चंद बरदाई का, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है बताइए? तो इनमें से अगर बात करें साथियों, जो पद्मावत रचना है ना, आपसे पूछी जाती है, स्पेशली पूछा जा सकता है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद साथियों जायसी की यह पद्मावत रचना है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगर बात करें साथियों, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? जो खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य की अगर बात करें साथियों तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका साथियों जाएगा प्रिय प्रवास के साथ। किसके साथ? प्रिय प्रवास ही साथियों खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है। उसके बाद देखिए, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के रचयिता साथियों मैथिली शरण गुप्त है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता साथियों किसको माना जाता है बताइए? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इनको ही साथियों क्या कहा जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। उसके बाद देखिए, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है बताइए? देखिए सभी के सभी एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं साथियों जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस काल को साथियों, तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है बताइए? तो कामायनी की अगर बात करें साथियों किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये तो एक महाकाव्य है। किसका? महाकाव्य है। और अगर बात करें साथियों जयशंकर प्रसाद की यह रचना है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है और यह किसका नाटक है साथियों? ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अनाम दास का पोथा ये क्या है? ये एक उपन्यास है साथियों। और किसका उपन्यास है साथियों? तो ये आपको ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। चिंतामणि के रचयिता की अगर बात करें तो चिंतामणि के रचयिता आपको मालूम होना चाहिए, इनका नाम रामचंद्र शुक्ल इनका नाम है। और ये कौन थे साथियों? चिंतामणि के रचयिता हैं, लेखक हैं। आंसर आपका
आपका सी के साथ जाएगा। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि के बारे में अगर बात करें तो कबीर दास आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि कबीर दास की जब हम बात करते हैं साथियों तो ये निर्गुण भक्ति काव्य के एक प्रमुख कवि हैं। देखिए साथियों, परीक्षा में अब समय नहीं बचा, एक तरीके से बात करें कुछ घंटे आपके परीक्षा में साथियों बचे हैं, तो मैं आपको साथियों ऐसा कंटेंट यहां पर दे रहा हूं जो बहुत फास्ट तरीके से, एक तरीके से रैपिड फायर तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर लीजिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले आते हैं। 2 प्रश्न आए, 3 प्रश्न आए, बच्चे छोड़ चला, बच्चा हिंदी पढ़ लेता है नॉर्मल नॉर्मल, लेकिन ये लेखक और उसकी रचनाएं नहीं पढ़ता है। अगर पढ़ भी लेता है तो 20-30 रचनाएं पढ़ लेता है, लेकिन क्या पता 20-30 में से आई या नहीं आई। तो मैं आपको साथियों 100 करवा रहा हूं, और 100 करवाने के बाद मैं कह सकता हूं साथियों 100% आपकी रचनाएं इसी में से आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना? चलिए, क्योंकि जैसा पैटर्न चलता आ रहा है तो इसी टाइप की साथियों रचनाएं आपसे पूछी जा रही हैं। उसके बाद देखिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार की अगर बात करें तो कौन है साथियों? लल्लू लाल, आपको ध्यान रखना है, ये हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। उसके बाद देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम साथियों अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है साथियों? उतंड मार्तंड है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये प्रश्न है। उसके बाद देखिए कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है, बताइए। तो जयशंकर प्रसाद की अगर बात करते हैं साथियों, छायावाद के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को ही कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, मतलब इनकी कौन सी रचना के लिए साथियों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उर्वशी के लिए साथियों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक का नाम साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका नाम क्या था साथियों? गारसा दत्तासी इनका नाम था। और ये थे कौन? हिंदी साहित्य के इतिहासकार के सबसे पहले लेखक थे। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, बैताल पचीसी की जब हम बात करते हैं तो इसके लेखक कौन है साथियों? सूरती मिश्र, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। और बैताल पचीसी के लेखक साथियों कौन है? सूरती मिश्र इनका नाम है, और यही साथियों लेखक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो ये तो साथियों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को साथियों एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक आप कर देते हो तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं साथियों अपनी पूरी जान लगा दूं आपके सिलेक्शन के लिए। और एक सिलेक्शन साथियों आपको भले कैसे हो ना, साम दाम दंडवा भेद, मतलब कुछ भी करके आपको वो पढ़ा दूं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, और साथियों आपका सिलेक्शन हो जाए। बस मैं यही चाहता हूं। इस चैनल का उद्देश्य भी साथियों यही है कि कम से कम एक परिवार से एक बंदे का मैं सिलेक्शन कराने की साथियों पूरी कोशिश करता हूं। तो इसलिए कम से कम समय में परीक्षा वाला कंटेंट आपको देता हूं। तो चैनल साथियों आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, उम्मीद ऐसी मैं करता हूं। अशोक के फूल की अगर साथियों बात करते हैं तो ये किसकी रचना है? तो ये तो साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए, झरना की अगर बात करें, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता तो साथियों जयशंकर प्रसाद है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारत भारती के रचनाकार आपसे साथियों पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करें तो ये भारत भारती के रचनाकार हैं। आंसर आपका सी के साथ। दोहा कोश के रचयिता कौन है साथियों? तो दोहा कोश के रचयिता सरहपा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, प्रेम सागर के रचनाकार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, पंच परमेश्वर जो कहानी है, इसके लेखक साथियों कौन है? तो इसके लेखक भी साथियों मुंशी प्रेमचंद्र है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। तोड़ती पत्थर साथियों क्या है? ये एक कविता है, और इसके लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आपका साथियों जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। रानी केतकी की कहानी के साथियों रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां है। राइट आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, रसिक प्रिया की अगर बात करते हैं तो ये किसकी रचना है? केशव दास की रचना है साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, तो केशव दास का नाम आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार साथियों कौन है? तो आपको ध्यान रखना है सुमित्रा नंदन पंत की जब हम बात करते हैं तो इनको साथियों इनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों दिया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए,
उसके बाद देखिए कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। तो तुलसीदास जी की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये विनय पत्रिका रचना के रचनाकार हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। कलम के सिपाही की अगर बात करें तो ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों क्या है, तो ये तो एक जीवनी है कलम का सिपाही, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कौन माने जाते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय माने जाते हैं। आंसर आपका जाना चाहिए डी के साथ। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है, बताइए। चार रचनाएं साथियों आपके सामने हैं, आपसे पूछा जा रहा है फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं, तो मैला आंचल के लेखक कौन है साथियों, फणीश्वर नाथ रेणु है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। गोदान किसकी कृति है साथियों, अगर बात करें गोदान किसकी कृति है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की एक कृति है साथियों गोदान, जिसका नाम है। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो नाम इनका आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है साथियों स्वयंभू, और स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको नाम ध्यान रखना है साथियों, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद आगे का। अगर आगे की अगर बात करते हैं तो ये हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। आंसर यहां पर साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि ईदगाह ये एक कहानी है और इस कहानी के लेखक साथियों कौन है, बताइए। तो आपने बचपन में साथियों पढ़ी होगी ईदगाह कहानी, मैंने भी पढ़ी थी। तो मुंशी प्रेमचंद्र साथियों इसके लेखक हैं। आंसर आपका ए हो जाता है। अगर बात करें साथियों कहा साखी के रचयिता कौन है, बताइए। तो साखी की अगर बात करें, सपद, रामायणी की अगर बात करें, तो ये सारी की सारी साथियों कबीर दास जी की रचनाएं हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आषाढ़ का एक दिन ये एक नाटक है और इसके नाटककार साथियों कौन है, तो इसके नाटककार साथियों मोहन राकेश हैं। कौन है, मोहन राकेश। आप लोग ध्यान रखेंगे आषाढ़ के एक दिन नाटक के रचयिता हैं। चलिए उसके बाद देखिए यामा के रचयिता कौन है, तो यामा के रचयिता साथियों महादेवी वर्मा है और इसके लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चीफ की दावत की अगर साथियों बात करते हैं तो ये भीष्म साहनी की आप लोग ध्यान रखेंगे कहानी है। चीफ की दावत किसकी कहानी है, भीष्म साहनी की पुस्तक है। अगर बात करें रंगभूमि जो एक उपन्यास है साथियों, और किसका उपन्यास है, तो मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। प्रेम पचीसी की अगर बात करें साथियों तो ये किसकी रचना है, आपको याद रखना है, ये भी साथियों मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों यहां तक का अगर आपने सफर तय कर लिया है तो आपके स्क्रीन के ऊपर से साथियों 50 प्रश्न और गुजरने वाले हैं। मेरा मानना है साथियों इन 50 और प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं, क्योंकि देखिए आधा टॉपिक अगर देख के जाएंगे तो एग्जाम में फंसेंगे, इसलिए टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कीजिए और ये टॉपिक अपना इतना मजबूत कर लीजिए जितना साथियों मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत कर लीजिए जितना क्वेश्चन अगर आपका है तो आपका बाहर ना जाने पाए, आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं 100 प्रश्नों में से, क्योंकि ये 100 प्रश्न में बहुत, ये समझ लीजिए बहुत सब ऐसी कोई आपको वीडियो शायद यूट्यूब पे ना मिले कि जिसमें 100 क्वेश्चन हो, रचना और रचनाकार वही 20 30 40 50 60, लेकिन 100 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो एक्सपर्ट हो जाएंगे साथियों इस टॉपिक के। चलिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, तो ये तो साथियों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रेम सागर के लेखक साथियों कौन है, तो प्रेम सागर के लेखक साथियों लल्लू लाल हैं। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। त्यागपत्र की अगर बात करें तो ये एक साथियों उपन्यास है त्यागपत्र, और इसके लेखक साथियों कौन है, जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर उनकी अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात साथियों बात करते हैं, इनकी रचना है उर्वशी, और उर्वशी के लिए साथियों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें साथियों मधुशाला के लेखक कौन है, तो मधुशाला के लेखक साथियों हरिवंश राय बच्चन है, और ये अमिताभ बच्चन के साथियों फादर है। उसके बाद देखिए अंधा युग साथियों किसकी रचना है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, तो ये तो धर्मवीर भारती की रचना है। क्या धर्मवीर भारती की रचना है साथियों ये अंधा युग। चलिए
उसके बाद देखिए आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर की अगर बात करें तो ये साथियों आवारा मसीहा के लेखक है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कलम का सिपाही साथियों, इसके लेखक कौन है बताइए, तो इसके लेखक है साथियों अमृत राय। क्या अमृत राय, आपको ध्यान रखना है, कलम सिपाही, कलम के सिपाही के लेखक हैं। इनमें से मोहन राकेश की कृति साथियों कौन सी है बताइए, तो इसमें से अगर बात करें लहरों के जो राजहंस है ना, ये रचना, ये किसकी रचना है साथियों, तो ये मोहन राकेश की रचना है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, बी नहीं बल्कि ए के साथ। उसके बाद देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं, किसी आत्मकथा है पूछना। अगर बात करें किसकी आत्मकथा है साथियों, तो हरीश्वर राय बच्चन की आत्मकथा है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। माटी की मूर्तों की अगर बात करें तो माटी की मूर्ति ये किसकी रचना है साथियों, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आंसर आपका बी के साथ। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है बताइए, तो चिंतामणि की अगर बात करें तो ये तो साथियों रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की साथियों स्थापना कब की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो 1893 में आप लोग ध्यान रखेंगे, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। शमशेर बहादुर सिंह इनका नाम है और इनको ही साथियों क्या कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन है कि लोकायतन किस कवि की रचना है, तो किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। बीजक की अगर बात करें तो बीजक साथियों किसकी रचना है, तो बीजक तो साथियों कबीरदास जी की रचना है। आंसर आपका सी के साथ। सरस्वती पत्रिका के संपादक आपसे साथियों यहां पर पूछे जा रहे हैं, तो कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी साथियों सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। उसके बाद देखिए त्यागपत्र उपन्यास की अगर बात करें साथियों, इसके उपन्यासकार कौन है, तो जैनेन्द्र नाम आपको ध्यान रखना है, ये त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगर बात करते हैं साथियों मधुशाला की, तो ये किसकी रचना है, ये तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है मधुशाला। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो साथियों मैंने आपको बताया था यामा इनकी रचना है और इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी को। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास की जब हम बात करते हैं साथियों, तो परीक्षा गुरु है। क्या है, परीक्षा गुरु है साथियों हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। उसके बाद देखिए सूरदास जी के अगर गुरु की बात करते हैं, तो सूरदास जी के गुरु कौन थे साथियों, तो वल्लभाचार्य थे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये साथियों किसकी रचना है बताइए, तो ये किसकी रचना है, आप लोग ध्यान रखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। तो आपके एग्जाम में साथियों ये आ सकती है। गबन किसकी रचना है, तो गबन तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। कुरुक्षेत्र की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये कुरुक्षेत्र किसकी रचना है साथियों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चित्रलेखा किसकी रचना है बताइए, तो चित्रलेखा तो साथियों भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। गीतांजलि की अगर बात करें, गीतांजलि किसकी रचना है साथियों, ये तो साथियों आपको ध्यान रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नमक का दरोगा साथियों ये किसकी रचना है बताइए, तो नमक का दरोगा भी साथियों आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र ही हैं। आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद अगर बात करें साथियों यहां पर कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है बताइए, तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र को ही साथियों उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। आंसर आपका ए हो जाता है। गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है, तो साथियों महादेवी वर्मा ही गिल्लू कहानी की लेखिका हैं। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कुटज निबंध के लेखक कौन है बताइए, तो आपको ध्यान रखना है साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी ही कुटज नाम के एक निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक साथियों अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी ही सरस्वती नाम की पत्रिका के संपादक थे। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं, तो इनका नाम तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए, गारसा दत्तासी इनका नाम है और ये हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक माने जाते हैं। उसके बाद देखिए करमवीर के संपादक कौन थे बताइए, तो करमवीर के संपादक कौन थे साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। तो साथियों इन 100 प्रश्नों के माध्यम से जितने भी एकदम टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस आपसे बनते हैं वो मैंने साथियों आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना। और साथियों एक मैंने आपके लिए मैराथन बनाई है हिंदी की, वो बहुत लंबी नहीं है, वो लगभग ऐसी होगी 1.25 घंटे के आसपास की। उसमें मैंने साथियों हिंदी के बारे में आपको सब कुछ बताया है। मतलब एक अगर बात करें 1 घंटे की हिंदी की मैराथन अगर आपको देखना है तो साथियों ये आप लोग लिंक को आपको दिया गया, अवेलेबल कराया गया है बिल्कुल निःशुल्क, और वो डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है। उस वीडियो को साथियों लगभग 75,000 लोग साथियों देख चुके हैं। मतलब उस वीडियो को बहुत प्यार साथियों मिल रहा है। 75,000 बहुत संख्या होती है एक तरीके से। तो उसको आप लोग साथियों देख लीजिएगा, उसका लिंक भी साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? तो अगर बात करें साथियों कमलेश्वर की, अगर बात करें कमलेश्वर जी इसके कहानीकार हैं, जिस कहानी का नाम है दिल्ली में एक मौत। चलिए, आनंद कादंबरी के संस्थापक अगर आपसे एग्जाम में साथियों पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है साथियों? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही आनंद कादंबरी के संस्थापक थे। जूही की कली की अगर साथियों जब हम बात करते हैं तो जूही की कली ये कविता है, किस कवि की है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों निराला जी की है, इसलिए आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अच्छा, हालावाद के प्रवर्तक कौन है बताइए? तो हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक हैं। चलिए, कविवचन सुधा के साथियों संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपको मालूम है साथियों, कविवचन सुधा के यही संपादक हैं। उसके बाद देखिए, बरवै रामायण किसकी रचना है? ये आपसे साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तुलसीदास साथियों नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। बरवै रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है। साथियों अगर बात करूं ना, देखिए मैंने जो पिछली अभी यूपी पुलिस की जो भी शिफ्ट थी साथियों, उसमें मैंने लगभग हर दूसरी शिफ्ट में मतलब देखा था, बहुत सारी शिफ्ट में मैंने ये क्वेश्चन देखा था क्या, कि जिनका जन्म, जो लेखक उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं ना, उनका क्या पूछा जा रहा है साथियों? जो उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं, पूछा जा रहा है कि ये इनका जन्म, जैसे मान लीजिए पूछा जाए, प्रश्न आपके आ गया कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो ये आपसे साथियों प्रश्न हर एक शिफ्ट में लगभग लगभग पूछा जा रहा है। तो इस बार भी साथियों ये ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो मैं साथियों एक हिंदी पर और कंप्लीट एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने साथियों पहला ही प्रश्न जो लिया है ना, वो जितने भी हिंदी के लेखक जो उत्तर प्रदेश में जिनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जिनका जन्म हुआ, तो पहला प्रश्न है साथियों, पहले प्रश्न थे वो टॉपिक में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। मैंने उसमें साथियों किस तरीके से आपको बताया है कि एक प्रश्न लगभग एक चैप्टर का एक क्वेश्चन आ गया तो उससे उस टॉपिक की सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो वो क्लास भी साथियों लगभग शायद आज ही वो क्लास आ जाए, ठीक है। तो वो भी क्लास आप लोग देखेंगे तो कम से कम आपका उससे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जिनका जन्म, जो लेखक हैं और जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी जिले में हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। चलिए, जैसे कि तुलसीदास की बात करें ना, तो उत्तर प्रदेश के इनका जन्म कहां पर हुआ है? चित्रकूट में हुआ है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर बांदा भी मिल जाता है। खैर, तो बरवै रामायण साथियों किसकी रचना है? अगर ये एग्जाम में साथियों प्रश्न आपके आ जाए तो तुलसीदास आपको बताना है। उसके बाद देखिए साथियों, हिंदी प्रतीक पत्रिका के संपादक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए कि आवारा मसीहा साथियों किसकी रचना है बताइए? तो आवारा मसीहा किसकी रचना है साथियों? विष्णु प्रभाकर की रचना है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, ये साथियों किसकी पंक्तियां हैं? तो ये किसकी हैं साथियों? आपका आंसर जाना चाहिए अजय जी के साथ। तो आंसर आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री जी का नहीं है? तो इनमें से कौन कौन से उपन्यास साथियों देवकी नंदन खत्री जी के हैं? तो अगर बात करें नरेंद्र मोहिनी भी है, उसके अलावा अगर बात करें कुसुमलता भी है, ठीक है ना, कुसुमलता भी है। उसके अलावा अगर साथियों बात हम लोग यहां पर करते हैं कि चंद्रकांता भी है, बिल्कुल साथियों, लेकिन भाग्यवती नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो डॉक्टर नरेंद्र जी ने कहा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए रस आखेटक के रचनाकार कौन है बताइए। तो रस आखेटक के रचनाकार साथियों कौन है? कुबेर नाथ राय हैं। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है बताइए। चलिए तो शिव प्रसाद जी की अगर बात करते हैं तो औरत साथियों इनका एक उपन्यास है। किसका एक उपन्यास है? शिव प्रसाद सिंह का एक उपन्यास है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। साथियों मैंने हर संभव आपके लिए कोशिश की है कि आपके सिलेक्शन के लिए कि कैसे ना करके साथियों कुछ ना कुछ करके ऐसा आपको पढ़ाया जाए, इतनी बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाए कि साथियों आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना? तो कुल मिला के क्योंकि साथियों अगर बात करें साथियों बहुत पढ़कर सिलेक्शन लेना तो बहुत आसान है। बहुत आसान है, बहुत पढ़ के जिसने सिलेक्शन ले लिया। कम पढ़ के साथियों जिसने सिलेक्शन लिया बड़ा काम तो उसने किया है। ठीक है ना? तो एक प्लेलिस्ट साथियों आपके लिए बनाई गई है, उसमें लगभग 10 से 15 मॉडल पेपर आप देख लेंगे, पूरे मॉक टेस्ट। एक एक वीडियो में हिंदी भी होगी, जीके जीएस भी होगी। उसके अलावा साथियों अगर बात करें तो मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, यूपी जीके भी होगी। मतलब एक वीडियो में पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। और ऐसी अगर 10 से 15 वीडियो आप साथियों वॉच कर लेते हैं और हर एक वीडियो में जो मैथ का कॉन्सेप्ट है और रीजनिंग का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है वो अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है साथियों एग्जाम को पास करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर फिर तो साथियों ऊपर वाला ही आपका सिलेक्शन ना करवाना चाहे तभी हो सकता है। ठीक है ना? सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर ऊपर वाले ने चाहा। चलिए चलिए उसके बाद अगर बात करें अंधेरे बंद कमरे, ये किसका उपन्यास है? तो ये साथियों मोहन राकेश का उपन्यास है। इस उपन्यास का क्या नाम है? अंधेरे बंद कमरे। उसके बाद देखिए इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास साथियों कौन सा है बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे मछली मरी हुई पूछा जाए ये किसका उपन्यास है? तो ये साथियों राजकमल चौधरी जी का उपन्यास है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है साथियों बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी लोग बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों राही मासूम रजा की अगर बात करें ना तो राही मासूम रजा साथियों इसके लेखककार हैं। किस उपन्यास के? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों आधा गांव के। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आपने 100 रचनाएं और उनके लेखक देखे। तो मेरा मानना है साथियों आपके यूपी पुलिस से एग्जाम में अगर प्रश्न बनेंगे और बनेंगे ही, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी एग्जाम होता है उसमें अगर हिंदी पूछी जाती है तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं साथियों इन्हीं 100 प्रश्नों में से आपके सवाल बनेंगे। चलिए तो साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है साथियों डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी अपडेट्स मैं वहां पर आपको दे दूंगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।